विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, क्या देख रहे हैं बिहार के इस बार मुद्दे क्या हैं और किसका सरकार बन रहा है? क्या देखती है बिहार की आम जनता? कौन फायदा दे रहा है? देखिए, यहाँ तो बीजेपी का ही सरकार बनना है, एनडीए का ही सरकार बनना है। इसलिए बनना है कि एनडीए के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। आरजेडी में क्या है, पिताजी, माताजी, बेटा, पोता वही लोग बनते हैं। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ का विकास नहीं चाह रहे, वो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाह रहे हैं। तो इसीलिए, और जबकि एनडीए में क्या है कि यहाँ देखते हैं कि सबको जो अच्छे लीडर है उनको जो है सो बड़ा पद दे के बिहार के विकास के लिए जो है सो काम किया जाता है। और जो हम लोग के माता पिता, चूँकि हम लोग तो बहुत बच्चे थे, याद नहीं है, लेकिन हम लोग के माता पिता परिवार के लोग बताते हैं, जब लालू जी का सरकार था तो बड़े बड़े सोना चांदी के दुकान से अपने पसंदीदा जो भी जेवर चाहिए वहाँ से उठवा लेना है। जो गाड़ी पसंद आई वो गाड़ी को उठवा लेना है, एक पैसा नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई शुल्क नहीं। ऐसा दिन वो व्यापारी लोग यहाँ के देखे हुए हैं। अब तो ऐसा नहीं होता है। क्या बदलाव देख रहे हैं बिहार में? सबसे बड़ा बदलाव है कि जो है सो जो राजतंत्र जो बनाए हुए थे कि आम पब्लिक के साथ जो शोषण होता था, किसी लड़की को रास्ते से उठवा लेना, रेप करवाना, कोई तरह का कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता था। न्यूज़ में भी देखते होंगे आप लोग, आईपीएस की पत्नी को उठा लिया जाता था। तो ऐसा राज कौन चाहेगा? हम लोग तो गलती से दिमाग में आता है कि अगर कहीं गलती से वैसी सरकार आ जाए तो लगता है इससे अच्छा तो जहर खा के मर जाए आदमी। तेजस्वी यादव तो यहाँ पर कह रहे हैं युवाओं के मैं साथ हूँ, मैं युवा नेता हूँ। बात सुनिए, रोजगार की बात वो करते हैं, कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बिहार को पीछे ले गए हैं। बिहार की जनता इन सब बातों को कैसे देखती है? बिहार की जनता जो है 1% भी उसके बात को सीरियस नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता है कि उसके परिवार का शासन यहाँ के लोग देखे हुए हैं। मोदी जी का यहाँ अभी देख लीजिए कि अभी हाईवे है यहाँ, वो भी बीजेपी के सरकार में ही बना था। बहुत दिन रही कांग्रेस की सरकार, कहाँ बनाई? उसी कांग्रेस से अलायंस करती है आरजेडी। आप यहाँ शहर में देख लीजिए, हर लगभग हर रोड नाला जो है गली गली बन के ढलाई होकर तैयार हो गया है। बिजली का स्थिति देख लीजिए, अभी बिजली लगभग जो है 24 घंटा में 22 घंटा से ज़्यादा रहता है, कटता है 5-10 मिनट में वापस आ जाता है। पहले क्या था कि बिजली तो एक तो आती नहीं थी, अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो महीनों ठीक नहीं होता था। मोहल्ला के लोग चंदा करते थे, हम लोग भी बच्चा थे, हमको याद है, हम भी चंदा 5 रुपया 10 रुपया चंदा करके फिर ट्रांसफार्मर लगवाते थे। अब ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, 1 घंटे के भीतर जो है नया ट्रांसफार्मर लग जाता है। इससे आदमी को क्या चाहिए? कोई घर थोड़ी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा सड़क रहे, अच्छा शिक्षा रहे। अभी आप सरकारी स्कूल का स्थिति देखिए, बड़ा प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग वैसा नहीं होगा जितना खूबसूरत सरकारी स्कूल का बिल्डिंग है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बिजली सड़क तो था ही नहीं, अब सब कुछ सारा सुविधा है यहाँ। अच्छा, महागठबंधन के एक और नेता हैं राहुल गांधी, बिहार को बदलने की यात्रा, आप अभी हंसने लग गए, वो बिहार को बदलने के लिए बात कर रहे हैं कि बिहार बदलो यात्रा निकालेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। तेजस्वी यादव भी उनके साथ होंगे। तो ये महागठबंधन क्या करेगा? हम राहुल गांधी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं, इतने साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ से हाईवे क्यों नहीं बनाए? हाईवे बनाती समझते न कि नहीं हमारे हित का सोचती है। एक हाईवे बगल से गुजरा है यहाँ से, जो बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तब जाके हाईवे बना। एक भी ऐसा चीज़ वो मुद्दा बता दे कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है। अभी आप देख लीजिए, बगल में सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बना। अब यहाँ बिहार में मिथिला में सीता माता का मंदिर बन रहा है। अब समझ जाइए कि कांग्रेस या आरजेडी की भी सरकार रही है, कभी बनाने का प्रयास किया, कभी विचार भी किया, नहीं किया। अब जो वहाँ जो भव्य मंदिर बनेगा, पूरा पुनौरा धाम हो जाएगा, रोजगार कितना बढ़ेगा। क्या तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बस मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर के बाहर प्रसाद नहीं बिकता है, वहाँ गाड़ी से लोग नहीं जाते हैं। ये जो है सो आय का साधन नहीं बढ़ा क्या? वहाँ जो लोग दर्शन करने जाएंगे, होटल में रुकेंगे नहीं क्या? खाना भोजन नहीं खाएंगे नहीं क्या? होटल का आय नहीं बढ़ा क्या? हर तरह से आय बढ़ाने का अर्थ क्या होता है कि हम आपके दुकान में नौकरी करेंगे तो ही आय थोड़ी बढ़ेगी। अब देख लीजिए, वहाँ जो छोटा दुकान था, जो लड्डू भर दिन में 5 किलो बेचते थे, बनने के बाद 50 किलो बेचेगा, 100 किलो बेचेगा, 500, तो उसका आय बढ़ा। यहाँ से लोग भाड़ा करके जाएंगे वहाँ दर्शन करने,
गाड़ी वाले का आय बढ़ा, वहाँ लोग ठहरेंगे, उसका आय बढ़ा, वहाँ लोग मार्केटिंग करेंगे, आय बढ़ा। पूरे देश के लोग जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ का कैसे नहीं विकास हुआ। लोग को रोजगार के साथ साथ जो है सो व्यापार में भी बढ़त मिल गया। आप यहाँ व्यापार की बात कीजिएगा, बिहार में अभी हमारे बगल में दोनार इंडस्ट्रियल एरिया है। 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया है। बस आप 500 मीटर पे धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। सारे जगह एक भी फैक्ट्री के लिए आपको ज़मीन नहीं मिलेगा, इतना फैक्ट्री चालू हो गया है। कभी वो बताते हैं क्या बिहार में कितना फैक्ट्री चालू हो गया है? एक बार आंकड़ा बताए जरा तो समझे। दरभंगा शहर के अब दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री चौक यहाँ पर है। फिर दोबारा यहाँ की जनता से जानेंगे और देखेंगे कि क्या 2025 में सरकार किसकी बनने वाली है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका फोकस बिहार के ऊपर है, क्या वो फोकस दिख रहा है कि नहीं। और जो सरकार अब आने वाली है, किस सरकार को बिहार के लोग चुनेंगे। तो यहीं जो लोग हैं उनसे बातचीत में करूंगा, जो आम दुकानदार हैं, जो आम लोग हैं, आम लोगों से पता लगाएंगे कि आखिर अब बिहार में किसकी सरकार होने वाली है, क्या माहौल उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। जी क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या देखते हैं बिहार में इस बार किसकी सरकार? एनडीए सरकार, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है और माननीय नगर विधायक संजय सरावगी जो दरभंगा का विकास कर रहा है, इससे सारे जनता खुश है और फिर से एनडीए सरकार चाहती है। क्या काम देख रहे हैं बिहार में? बिहार में जिस तरह अभी जो डोमिसाइल लागू किया है, छात्र नौजवानों को जो बिहार में नौकरी का हो रहा है, दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा में तारामंडल हुआ, बिहार लेवल पर भी बहुत सारे कार्ड युवा और महिलाओं के लिए जो 1100 रुपया, विधवा के लिए जो 1100 रुपया जो दिया जा रहा है, तो सब बहुत सारा योजना है जिससे महिला, नौजवान और सब एनडीए सरकार के साथ है। अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका फोकस है बिहार के ऊपर, बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर। क्या सेंट्रल स्कीम का फायदा बिहार वासियों को मिल रहा है कि नहीं? जी, सेंट्रल स्कीम का फायदा बिहार वासियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को जो घर मुहैया कराया जा रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जिससे आने जाने में व्यापारियों को सुविधा होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार और दरभंगा का विकास हो रहा है, उसके लिए हम लोग सब उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी हैं, वो बिहार बदलो यात्रा पे निकलेंगे, वो बिहार को बदलने की यात्रा पे निकले हैं। क्या लगता है बिहार वासियों का कितना सपोर्ट मिलेगा, कुछ कर पाएंगे वो? उन लोगों को बहुत मौका मिला था लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जनता अब उन लोगों को नकार चुकी है। अब जनता एनडीए सरकार के साथ चल रही है और आगे भी एनडीए सरकार है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी हुंकार भर रहे हैं कि यहाँ पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी उनका एक झूठ इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा, वो दिखा रहे थे कि उनका नाम नहीं है, लेकिन नाम था। दो फर्जी आईडी लेके खुद आरजेडी के नेता चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो ऐसा कुछ लगता है कि वैसे झूठा नेता बिहार संभाल पाएगा कि नहीं? देखिए, वो खुद नौमी फेल हैं, उनको बोलने नहीं आता है। और एक तो उनका इलेक्शन कमीशन वाला भी झूठ है। सब यहाँ बिहार का युवा समझ रहा है कि हमको झूठा युवा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल बिहार की जो जनता है, आम जनता से मैं सवाल कर रहा हूँ, वो आम जनता ये कह रही है कि जो तेजस्वी यादव लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता आखिर बिहार में कैसे चलेंगे। बिहार में वो नेता चाहिए जो चौमुखा विकास करे। देखिए, बात करते करते और भी लोग यहाँ सारे इकट्ठा हो गए हैं। शास्त्री यहाँ चौक है, सभी लोग इकट्ठा हैं। सबसे जानेंगे क्या वो सोचते हैं। जी क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार गुप्ता, संगीत गुप्ता। हाँ जी, सुधांशु गुप्ता, संगीत गुप्ता। क्या देख रहे हैं बिहार में, किस सरकार की उम्मीद लग रही है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही है एनडीए की। क्या देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, कुछ सेंट्रल स्कीम दिख रही है कि नहीं? दिख रही है, क्या करके दिखा दिए हैं वो बहुत सा ऐसे योजना। आज के डेट में जब लालू जी थे तो यही रोड पे नहीं चला जाता था। आज देख लीजिए, खुद को दिख रहा है, ये चलने में सुविधा है या असुविधा है, ये तो लोग को दिख रहा है। कितना सुशासन देख रहे हैं? जो कहते थे कि पहले बीजेपी कहती थी कि जंगल राज बिहार में रहा करता था, अभी क्या सुशासन है? जंगल राज तो खत्म हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद जंगल राज बहुत ज़्यादा ही खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही खत्म हो चुके हैं। अच्छा, आप कितना वो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन लोगों को क्या आरजेडी, तेजस्वी यादव, उनके नेताओं पर विश्वास कुछ लग रहा है कि नहीं? खुद तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या संभालेंगे। वो खुद तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या संभालेंगे। हाल फिलहाल में वोटर लिस्ट के लिए वो मुद्दा बन गया उनका। उनके आईडी खुद है, वो खुद से कुछ बोले जा रहे हैं, तो वो क्या चलाएंगे। वो तो खुद को अपना पहले संभाले ना,
परिवारवादी थोड़े होगा। तो क्या होगा इस बार बिहार में, विकास होगा, क्या होगा? एकदम विकास हो रहा है, होगा क्या, हो रहा है, कितना हो चुका है। तो लग रहा है कि इस बार क्या बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में? एकदम बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राहुल गांधी निकले हैं बिहार को बदलने के लिए, यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को बिहारवासी कैसे देख रहे हैं? उसका नाम तो पप्पू पास है, पप्पू पास है। अब पप्पू के बारे में क्या कहना है, पप्पू बराबर होता है, उसके बारे में तो कहना विकल्प नहीं है मेरे पास। आप ऐसा बात हो तो बिहार बदलने निकल रहे हैं। हाँ? वो तो बिहार बदलने निकल रहे हैं, आप ऐसा बात कर रहे हैं। कितना बदल रहा है वो दिख रहा है जनता को, वो दिख रहा है। इतने साल से योजना सब लाने वाले थे, आज तक नहीं ला पाए। कांग्रेस के राज में क्या हुआ और अभी क्या हुआ, लोग को भी दिख रहा है। अच्छा, अभी ये जो नई नई स्कीम आई हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री, बुजुर्गों को 1100 रुपए। आज हमारे घर और- पे आए हैं बिल लेकर के, 0 यूनिट है, जो योजना दिया वो पास हुआ। आज हमारे घर पे आए हैं, बिजली मिलने का मीटर चेक किया, उन्होंने हमको बिजली बिल दिया, 0 मीटर आया, पैसा नहीं आया उस पर आज का डेट में। बिहार की आम जनता कैसे यहाँ पे अभिवादन करती नजर आ रही है, कैसे कह रही है कि काम जो हुआ है इस नेतृत्व में काम उनको मिल रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बन रही है? अभी की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार पे फोकस है उनका, हमने देखा दरभंगा में एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, अन्य चीज़ें हो, क्या वो हुआ है? उससे कितना फ़ायदा है, क्या कहेंगे? उससे फ़ायदा है, नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए। हाँ, काम बहुत हुआ है। जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है वो अच्छी सरकार है, उसमें नहीं दिक्कत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ लगता है भरोसा? उनके पापा भी मुख्यमंत्री थे, मम्मी भी मुख्यमंत्री थी। हाँ, तो क्या हुआ, वो जनता देख चुका है, उस समय भोग चुका है, समझे ना। क्या रहा करता था? क्या रहा करता था, घर से निकलना आदमी को मुश्किल था उस समय में, जंगल राज बना हुआ था, समझे ना। अभी की सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। सुशासन, ऐसा कुछ नहीं है, शासन आ रहा है कि नहीं? जहाँ जो रहता है थोड़ा मोड़ा सब सरकार में दिक्कत होती है, ऐसा बात नहीं है। 25 पैसा 10 पैसा रहता है, उसमें तो 99% था राजद में। तब बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और चलनी चाहिए, बिहार में बनेगी बीजेपी। हम ऐसे देखते हैं, पूछते हैं बिहार की जनता से कि आरजेडी आएगी कि नहीं आएगी, एक हम डर देखते हैं बिहार के लोगों में। वो डर किस बात का है? किसी बात का डर नहीं, आरजेडी नहीं आएगी। बीजेपी कहती है कि जंगल राज वो कैसा था, बहुत भयानक था। हाँ, अभी का सरकार ठीक है। कोई नहीं। तो इधर जनता खड़ी है, धोखा जी, क्या नाम है? हीराकांत झा। क्या देख रहे हैं बिहार में इस बार किसका सरकार बनेगा? प्रशांत किशोर का। क्या काम प्रशांत किशोर बता बहुत रहे हैं? कुछ, बहुत लड़का पढ़ा लिखा है और क्या चाहिए, आइए देखते नहीं है क्या हाल है। कह रहे हैं कि दारू बंटवा देंगे, वहाँ तो बढ़िया होगा ना, उससे क्या होगा उससे? उससे तो ज़्यादा दारू अभी बिक रहा है, जहाँ तहाँ बिक रहा है, तो कहाँ कोई पीना छोड़ दिया है। क्या बोले हैं, क्या क्या प्लान बताए हैं कि क्या काम करेंगे? कौन? प्रशांत किशोर शिक्षा रोजगार सब देगा, नौकरी फोकरी सब देगा। बताए हैं, प्लान बताए हैं, कैसे देगा? अब कैसे देगा तो जीतने के बाद है ना आएंगे तब न होगा। वो तो देखते हैं नीतीश बाबू क्या कर दिए। या बगल में विधायक है, विधायक को कहिए ना जो 10टा के नाम लिख के यहाँ बतावे कि हम नगर विधायक हैं, नाम ले विधायक है, मंत्री नाम ले हैं। चलिए, शिकायतें भी हैं कुछ यहाँ पे बहुत सी लोगों को, चलिए और भी लोग हैं उनसे जान। हाँ जी, क्या देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार? देखिए, बिहार में जो हम सरकार की बात करें तो फिलहाल जो जब से नीतीश चाचा जी आया हुआ है जेडीयू, उससे फिलहाल जो पहले की बिहार की स्थिति था उस सिस्टम के हिसाब से अभी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बात रही अभी हम सरकार देखने की, तो अभी जो हमारा जो प्रेजेंट में जो अभी शिक्षा या रोजगार इन पे बात करेगा या हमारा सोसाइटी समाज, देखिए सबसे पहले बात हमारा हर एक घर समाज का अगर विकास करेगा तो तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा राज्य विकास करेगा और हमारा देश विकास करेगा। हाँ, तो अगर शिक्षा रोजगार, सबसे बिहार में जो है कमजोरियाँ यही है कि शिक्षा में अभी पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं और ये बीपीएससी का एस्पिरेंट है हम, तो पेपर निकली थी, पुलिस की भर्ती निकली थी, वो सब हाँ सब कुछ करते हैं, ये सब देते हैं पेपर, तो लीक हो जा रही है। अभी हमारा पेपर हुआ था बिहार पुलिस का, तो अभी 16 तारीख वाला वो भी लीक हो गया। तो यही सब, ये सब दिक्कत वाली बात है। जो पुलिस वाला कहाँ लीक हुआ है? अभी तो एग्जाम हुआ है रिसेंटली। 16 तारीख को बिहार पुलिस वाला पेपर नहीं लीक हुआ है, पेपर ले भी रहा है और लीक भी हो रहा है।
ये सब गड़बड़ वाली बात है, ये सब नहीं होना चाहिए बिहार में। जहाँ भी मानिए तो आप करप्शन है अभी, तो इनको ख़त्म करने पे जो आवाज़ उठाए कि हम जाति प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो जाति यहाँ तो जो आरजेडी है वो तो जाति प्रथा पे चल के वोट मांग रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बिहार में सबसे पहली बात है, अगर आप जाति प्रथा की बात कर रहे हैं तो और जाति के लेके चल रहे हैं तो आप विकास का कैसे सोच रहे हैं? इमरोज अहमद। क्या देख रहे हैं अभी बिहार में किसका सरकार बनते हुए देख रहे हैं 2025 में? 2025 में किसी सरकार बनेगी? अभी देख ही रहे हैं कि वोट का घोटाला चल रहा है, समझे, और वो सारा मैनेज है। कहाँ वोट का घोटाला चल रहा है? अरे भाई वो जो अभी जो छटनी जो चल रहा है SIR, फर्जी वोटर सारे पकड़े गए हैं, फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। फर्जी वोटर पकड़ने में क्या घोटाला? फर्जी वोट कैसे है? आप मान लीजिए आप जाके जमीनी स्तर पर जाके देखिए, जमीन पे देखिए जाके कि मतलब कि किस तरह से मतलब कि बहुत सारे जो लोग जिंदा है उसका नाम कट गया है, आज जो मृत्यु हो गया है इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग यहाँ नहीं हैं, विस्थापित हो गए हैं, जो फर्जी वोट हैं, जिनके डबल वोट हैं, वो काटे जा रहे हैं। रोड पे घूमिएगा, रोड पे ही घूम के आए हम, बिहार में ही घूम लेकिन आप जमीन अस्तित्व गांव में जाके देखिए ना, गरीब तबके के लोग जो है वहां जाके देखिए, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपका 75% बिहार का जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, और लगभग जितने लोग नौजवान हैं लगभग 70% सब वो माइग्रेट करके वो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके वहाँ जॉब कर रहा है। तो वो चीज़ को तो देखिए कहाँ से कहाँ। जो फर्जी हैं उनका वोट कटा है, कोई माइग्रेट हुआ है, अगर डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए अभी जो मतलब कितना है 65 लाख कितना वोट 65 लाख फर्जी वोट। हाँ 65 लाख जो आप उसको कैसे आप कैसे कर दिए फर्जी है? कमीशन ने बताया है, रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो भी मतलब ये बोल रहा है, साथ में रह के इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? देखिए इलेक्शन कमीशन पर भी मतलब कि आवाज मतलब कि ये जो उठ रहा है कि वो जो जिस तरह से SIR जो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके अपना बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये इस तरह के क्या है नहीं है, कोई तरह की बात ही नहीं हो रहा है जमीन स्तर पर, समझे। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। आप आधार कार्ड दे रहे हैं, उसी आधार कार्ड से आपका ID बन रहा है, इलेक्शन कार्ड बन रहा है, उसी आधार कार्ड को आप जो मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप पासपोर्ट को मान्यता दे रहे हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और भी कागज हैं उसको भी मान्यता दिया गया है। सर ऐसी बताइए बॉस कि पासपोर्ट अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ता है? आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट दिया आपने? आधार कार्ड दिए, आधार कार्ड से माना गया आपका डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ आधार। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आधार कार्ड नहीं माना? अच्छा फिर डॉक्यूमेंट माना गया है तो आप फिर इलेक्शन कमीशन उस दस्तावेज को क्यों नहीं मान्यता दे रहा है? क्या नाम है सर आपका? हमारा शिवजी साहब। शिवजी साहू जी, क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसका सरकार बन रहा है? क्या जाने किसका सरकार बनेगा, सो हम क्या जानेगा। हाँ, जिधर देखिए खीर उधर गया फिर। यहाँ तो लालची है, आपको 100 रुपया दिया तो आप हमारे तरफ हो गए, उसको 100 रुपया दिया तो उसके तरफ हो गए। यही हो रहा है और क्या हो रहा है। क्या लग रहा है जो सरकार है वो कुछ काम कर रही है कि नहीं? सरकार यही काम कर रहा है कि अभी उसको ज़रूरत है तो आपको दे दिया कि दीजिए 1100 रुपया दे रहे हैं, हाँ, बिजली का ऑफर दे रहे हैं। तो अब काम जब नहीं था, शुरू से कहाँ थे? जब बिहार में सरकार बना था, बाजार का रौनक था अलग। उस वक्त घोषणा कर दिया हर घर में शराब बिकेगा, हर घर में लाइसेंस था। अब क्या, तो बंद कर दो, तो बंद कर दो तो बाजार को उजाड़ दिया। ये पैसा शराब का इतना जो ब्लैक मनी जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? सरकार के घर में तो जाता नहीं है। बाकी रुपया सब आया, जितना टड़के जो माल पकड़ाता है वो जाता कहाँ है? हाँ, अच्छा, तो शराब खुलेगा तो बढ़िया रहेगा क्या? शराब कौन ऐसा है हिंदुस्तान क्या कि पूरा दुनिया में शराब बिक रहा है? आप लिमिट बना दीजिए कि भाई आपको 1 पैक मिलेगा तो 1 पैक मिलेगा, या नहीं तो खुलेआम कर दीजिए। नेपाल कैसे है? खुलेआम है, खुदसर राज है। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कहते हैं कि बिहार में वो फोकस कर रहे हैं, कुछ काम दिख रहा है उनका कि नहीं? बिहार में क्या काम होगा? देखिए रहे, आप तो घूम रहे तो देखिए रहे बिहार का पोजीशन। बाजार का रौनक खत्म है, आदमी जा रहा है आ रहा है, हो रहा है कुछ नहीं। कोई दुकान पहले जो सरकार रही, आगे आ जाइए, इससे पहले जो सरकार रही आरजेडी की जब सरकार थी तो वो क्या काम की? उस वक्त में बाजार का चहल पहल था। जब बाजार चलेगा तो बीजेपी कहती थी जंगल राज रहा करता था। हाँ?
कोनो की सरकार बिहार का बीजेपी का सरकार बना तो क्या पब्लिक को कौन सुविधा मिला। एक रोड बना हुआ है, एक मोहल्ला में जाइए वो कल नहीं मिलेगा। आप पानी के लिए तरह जाइए खोजिएगा तो यहाँ से वहाँ तक कहीं पड़े वो कल नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए। आदमी प्यासे मर जाएगा। घर का आदमी दूसरे के यहाँ से जाता है पानी लाने के लिए। कारक क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसका सरकार बनते देख रहे क्या बोले सर, अब तो वो तो जनता तय करेगी। हम हैं? क्या काम हो रहा है कि नहीं? काम थोड़ा सा काम तो सारी सरकारें करती हैं। देख रहे हैं सड़क बन रहा है, पानी की व्यवस्था हुई है, जो भी स्कीम देख रहे हैं सब तो चालू है ही, जहाँ तक हमको जानकारी है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार पे उनका फोकस है खूब, तो लग रहा है वो कुछ काम करवा रहे हैं बिहार में, कुछ सेंट्रल की स्कीम आ रही है कि नहीं? सर काम तो चल ही रहा है, वैसे तो हम पूछे नहीं कब कहाँ कौन सा काम चल रहा है, कौन करवा रहे हैं। काम तो देख रहे हैं, गवर्नमेंट का काम तो चलता ही रहता है हर जगह। तो बताएंगे क्या सरकार बनेगा, उतना ही बता दीजिए किसका बनेगा, क्या होगा। सरकार देखिए अभी कुछ नहीं कह सकता है। सब आदमी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनावेंगे तो हम सरकार बनावेंगे। अभी जो है ना पब्लिक बहुत हरास में है कि हमेशा कुछ न कुछ समय से देखा जा रहा है कि रोड पर आ जाती है पब्लिक, कोई न कोई काम में जो है ना उसको रोड पर ला दिया जाता है। तो इस तरह से काम चलेगा सरकार का। अभी नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, फिर जो है ना क्या क्या हुआ, फिर अभी जो है ना ये इलेक्शन वाला जो अभी वोटर लिस्ट वाला जो मामला है उसमें देख ही रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है जनता को। ये सब है मामला, अब देखिए क्या होता है।